Matrices. Some important questions for IIT JEE. If A is 3 by 3 non-singular matrix such that A transpose is equal to A transpose A and B is equal to A inverse A dash, or we can say A transpose, then B transpose is equal to, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ दे रखा है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमको ये कंडीशन दे रखी है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, वो हमने लिख दिया, और बी इज इक्वल टू हमको दे रखा है ए इनवर्स ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमको पूछा क्या है, बी ट्रांसपोज की वैल्यू पूछ रहा है कि वो क्या होगी। तो बी ट्रांसपोज करना है तो बी की वैल्यू हमने लिखी ए इनवर्स ए ट्रांसपोज एंड ए इनवर्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो ए इनवर्स ए ट्रांसपोज तो ऐसा ही लिख दिया हमने, और यहाँ पर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए के इक्वल ही होता है। ठीक है ना, यानी कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम करते हैं तो वो ए के इक्वल ही होता है। ये प्रॉपर्टी होती है आपकी ट्रांसपोज की मैट्रिक्स के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ए हो गया, और ए इनवर्स का ट्रांसपोज हमने कर दिया ये फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि हमको क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। तो यहाँ ए ट्रांसपोज ए की जगह क्या लिख दिया हमने, ए ट्रांसपोज लिख दिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ए इनवर्स इंटू ए आई के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए इनवर्स ए की जगह हमने आई पुट कर दिया, और हम ये भी जानते हैं कि आई ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ए ट्रांसपोज लिख दिया, और ए इनवर्स ट्रांसपोज ऐसा का ऐसा ही आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की पावर सेम है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करा, ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। ठीक है, तो आई का ट्रांसपोज हो गया, और आई का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, आई के ही इक्वल होता है। तो आंसर क्या आ गया आपका, बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया, यानी कि ये बी डैश किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो कहीं पर अगर बी की जगह बी डैश लिखा आ जाए या बी का ट्रांसपोज लिखा आ जाए वो एक ही बात है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सेम चीज़ है, ये ट्रांसपोज को ही बताता है डैश। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसपोज ही लिखा हुआ है तो ट्रांसपोज की बात कर ली हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए इज़ 3 by 4 मैट्रिक्स एंड बी इज़ अ मैट्रिक्स सच दैट ए डैश बी एंड बी ए डैश आर बोथ डिफाइंड, देन B is of the type 4 by 4, 3 by 4, 4 by 3 and D option 3 by 3। अब हम देख रहे हैं कि A हमको दे रखा है 3 by 4 का मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो ए डैश क्या हो जाएगा, उसका आप क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 by 3 हो जाएगा। और हमको बोल रहा है कि ए डैश भी डिफाइंड करता है, तो बी का जो है ऑर्डर वो क्या होना चाहिए, 3 by 4 का ही होना चाहिए, क्योंकि तभी वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को ए डैश बी के लिए मेरे को पता लग गया कि अगर ये डिफाइंड है तो बी का जो है ऑर्डर 3 by 4 का ही होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कह रखा है कि बी ए डैश भी डिफाइंड है, तो यहाँ से भी पता लग गया कि 3 by 4 का ही होना चाहिए, अदरवाइज़ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये वाले पॉसिबल ही नहीं होंगे। तो यहाँ से मेरे को फाइनल क्या पता लग गया कि बी का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, 3 by 4 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
ए आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहे हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन 5k माइनस के स्क्वायर की वैल्यू बताएं। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी ज़ीरो होती है। ये डेफिनेशन है सिंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल करके उसको सॉल्व कर देंगे तो के की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके ज़ीरो के इक्वल कर दिया और हमने कैसे कर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - k इंटू 3 - k माइनस 2 × 1 दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इससे आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई आपकी के 5k माइनस के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ठीक है। क्योंकि इसी की वैल्यू पूछी थी हमसे तो इसकी वैल्यू हमने बता दी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू ए देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू। तो हमको क्या दे रखा है, ए बी ए के इक्वल दे रखा है और बी ए बी के इक्वल दे रखा है। तो बी ए बी के इक्वल है तो हमने दोनों तरफ क्या करा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ए बी की जगह क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो इस ए बी की जगह में क्या लिख दूंगा, ए लिख दूंगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, बी ए आ गया, ठीक है। यहाँ पर तो आ गया बी ए और ये हो गया बी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अब बी ए किसके इक्वल है, बी ए हमको दे रखा है बी के इक्वल, यानी कि बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको वीडियो को पॉज करके। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। इसमें आपका एनडीए हो गया, जिसमें आपका आईआईटी जेईई हो गया और अदर इंजीनियरिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, उन सब में आए हुए क्वेश्चन नहीं है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। देन ए स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी है, तो सिंपल रो बाय कॉलम मेथड से मल्टीप्लिकेशन करके हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए स्क्वायर है यानी कि ए इंटू ए कर दिया, ठीक है। उसके बाद रो बाय कॉलम मेथड से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स की तो रो और दूसरे का कॉलम, तो 1 × 1 क्या हो गया, 1 हो गया, 0 × 0 0 हो गया और 0 × a वो भी 0 हो गया। तो फर्स्ट एलिमेंट मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली फिर ये रो और ये वाला कॉलम को ले लेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर सिमिलरली इस रो और इस कॉलम को ले लेंगे तो यहाँ भी आपका 0 आ रहा है, एंड सो ऑन। हम मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमको क्या मिल रहा है, एक यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विथ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 एंड p इज इक्वल टू पी आई जे इज अ n by n मैट्रिक्स विथ पी आई जे इज इक्वल टू ओमेगा टू द पावर i प्लस जे, देन p स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 व्हेन n इज इक्वल टू। तो n की वैल्यू बतानी है कि n की किस वैल्यू के लिए p स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमको दे रखा है p इज इक्वल टू पी आई जे दे रखा है n बाई एन ऑर्डर का, और हमको पी आई जे दे रखा है ओमेगा की पावर i प्लस जे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो दे रखा है हमने वो लिख लिया है यहाँ पर, हियर p इज इक्वल टू पी आई जे एन बाई एन विथ पी आई जे इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस जे। अब मैं n की जगह यहाँ पर वैल्यू 1 रखूँगा भाई। अब इसमें जनरलाइज फॉर्म में लिखा हुआ है तो मेरे को n की वैल्यू 1 2 3 डाल करके पुट करके देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जब मैंने n की वैल्यू 1 पुट करी तो 1 बाय 1 ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब 1 बाय 1 है तो i और j की वैल्यू भी, भाई ये वाला एलिमेंट क्या हो गया, p11 हो गया जब ऑर्डर आपका 1 बाय 1 हो गया। तो i और j की वैल्यू भी मैं यहाँ पर 1 1 रखूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा की पावर 1 + 1 दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, p स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन दे रखी है हमको क्वेश्चन में, तो यहाँ पर इसका p स्क्वायर निकालूंगा, यानी कि p को p से ही मल्टीप्लाई करूँगा तो ओमेगा की पावर 4 हमको मिल रहा है।
जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। बिल्कुल हमको पता है कि ये जीरो के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, फिर n इज इक्वल टू टू के लिए हमने फाइंड आउट किया साहब, तो n टू रखेंगे तो ऑर्डर क्या हो गया, 2/2 ऑर्डर हो गया, और 2/2 ऑर्डर हो गया तो 4 एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर, P11 P12 P21 P22। अब P11 निकालेंगे तो यहाँ से जब i और j की वैल्यू 1 रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, i और j की वैल्यू 1 और 2 रखेंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से 2 और 1 रखेंगे यहाँ पर i और j की वैल्यू इसके अंदर, इस कंडीशन के अंदर, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और 2 और 2 रखेंगे i और j की वैल्यू तो ओमेगा की पावर 4 आ जाएगी। अब हमको पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 होती है, वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों जगहों पर हमने क्या रख दिया, 1 1 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपके पास क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा, ये मेरे पास आ गई पी की वैल्यू जब हमने एन की वैल्यू 2 रखी। ठीक है, अब पी स्क्वायर रखना है तो पी को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल रहा है हमको। ठीक है ना, वही रो बाय कॉलम मेथड से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये भी क्या मिल रहा है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो ही मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करा, n इज इक्वल टू 3 पुट करके देखा, सेम यही प्रोसीजर से हमने इसको सॉल्व किया। p की वैल्यू ये आई, ओमेगा क्यूब 1 होता है उसकी जगह 1 रख दिया, बाकी वैल्यू ये मिली, p स्क्वायर निकाला, p स्क्वायर निकालने के बाद हमको ये सारे एलिमेंट जीरो मिल गए, यानी कि ये जीरो के इक्वल हो गया। ठीक है ना, p स्क्वायर जीरो के इक्वल हो गया, यानी कि इस कंडीशन पर n इज इक्वल टू 3 पर ये क्या आएगा, ज़ीरो आएगा हमेशा। तो हम आगे के नंबर्स भी देख लेंगे, यानी कि जो नंबर n इज इक्वल टू 3 का मल्टीपल होगा उन पर पी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। तो जो 3 का मल्टीपल नहीं होगा ना, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ क्या लिखा हमने, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा व्हेन n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, ये हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद पी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ज़ीरो व्हेन n इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पर क्या हो गया, n इज इक्वल टू 57 इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये क्या है, ये 3 का मल्टीपल है, यानी कि इसके लिए पी स्क्वायर की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी, और बाकी जो 3 ऑप्शन है उन पर मेरे को पी स्क्वायर की वैल्यू जीरो नहीं मिलेगी, यानी कि ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे कि n की वैल्यू 55 भी हो सकती है, 58 भी हो सकती है और 56 भी हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू क्या होगी, 57 नहीं होगी, क्योंकि 57 3 का मल्टीप्लाई है, मल्टीपल है, और पी स्क्वायर की वैल्यू उस टाइम पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि पी स्क्वायर, इफ पी इज अ 3/3 मैट्रिक्स सच दैट p टू द पावर t इज इक्वल टू 2p प्लस आई, वेयर p टू द पावर t इज अ ट्रांसपोज ऑफ p एंड i इज अ 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, then there exists a column matrix x is equal to x y z not equal to 0 0 0 such that, कौन सी कंडीशन इसमें आपकी जो है वो सही होगी, ये हमको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, p टू द पावर t इज इक्वल टू 2p प्लस आई आपको दे रखा है। इसका अगेन हमने ट्रांसपोज किया तो 2p प्लस आई की पावर t हो गया। इसका हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल पे पावर आ जाती है, तो 2 टू द पावर पी टी प्लस आई की पावर t करेंगे तो आई की पावर t आई ही होता है। तो ये सिमिलरली p की वैल्यू क्या आ गई, 2p इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2p टू द पावर t प्लस आई। ठीक है, अब p टू द पावर t की वैल्यू हमको ये दे रखी है, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, तो 2 इंटू 2p प्लस आई इज इक्वल प्लस आई आ गया मेरे पास। इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, p इज इक्वल टू 4p प्लस 3i आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, 3p इज इक्वल टू -3i। ठीक है ना, तो यहाँ से मुझे क्या पता लग गया कि पी एक्स इज इक्वल टू -x के इक्वल हो गया। ठीक है ना, जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया जैसा कि हमको ऑप्शन दे रखा था, यहाँ पर x की जगह क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है ना, x की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसको कंपेयर करके जनरलाइज आंसर हमने ये कर दिया, क्योंकि हमको ऑप्शन में हमको क्या दे रखा है, जनरलाइज फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, लेट a इज इक्वल टू 1 0 0 2 1 0 3 2 1 इफ़ ui एंड u2 मतलब u1 एंड u2 आर कॉलम मैट्रिक्स सच दैट
ए यू वन इज इक्वल टू 100 एंड ए यू टू इज इक्वल टू 010, देन यू वन प्लस यू टू इज इक्वल टू, ठीक है ना, यू वन और यू टू दो कॉलम मैट्रिक्स दे रखे हैं, एक कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है और ये कंडीशंस दे रखी है हमको ए यू वन और ए यू टू की वैल्यूज़ दे रखी है, और यू वन प्लस यू टू हमको फाइंड आउट करना है। तो हमको जो यू वन यू टू दे रखा है उसको हमने कंसिडर कर लिया, यू वन इज इक्वल टू ए वन बी वन सी वन एंड यू टू इज इक्वल टू ए टू बी टू एंड सी टू। दो कॉलम मैट्रिक्स दे रखा है तो कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में उनको हमने कंसिडर कर लिया। उसके बाद ए की वैल्यू हमको दे रखी है, ए यू वन हमने दे रखा है, ए यू टू हमको दे रखा है, ठीक है। तो ए यू वन किसके इक्वल दे रखा है, 100 के इक्वल दे रखा है, तो ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, यू वन की वैल्यू हमने जो कंसिडर करी थी ए वन बी वन सी वन वो पुट कर दी, और ये हमने 100 ऐसे कैसे ही आ गया। सिमिलरली यहाँ भी हमने ए की वैल्यू और यू वन की यू टू की वैल्यू रखकर ये इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके हमको क्या मिलेगी, रो बाय कॉलम मेथड से ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई करके हमको ये वैल्यू मिल जाएगी रो बाय कॉलम मेथड से, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर करके हम इक्वेशन निकाल लेंगे, जैसे ए वन इज इक्वल टू 1, 2a1 प्लस बी वन इज इक्वल टू 0, 3a1 प्लस 2b1 प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू 0, 2a2 प्लस b2 इज इक्वल टू 1, 3a2 प्लस 2b2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इस तरीके से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या था, u1 क्या कंसीडर करा था, a1 b1 c1, और u2 क्या कंसीडर करा था, a2 b2 c2, ठीक है। तो वो वैल्यूज़ जो आई यहाँ से निकल करके वो सारी वैल्यू यहाँ पर रख दी और उन दोनों को हमने ऐड कर लिया। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, u1 प्लस u2, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1 - 1 - 1। ओके, इस तरीके से हमको इस सवाल को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ए मैट्रिक्स हमको दे रखा है और ये हमको बोला है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इस बताएं। अब हमको ए क्या दे रखा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन हम जानते हैं कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स हमको दे रखा था उसका ट्रांसपोज हमने कर दिया, ठीक है। उसका ट्रांसपोज हमने ये कर दिया और ए हमने इधर का इधर ही कर दिया, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे 2x + 3 इसके इक्वल हो जाएगा x - 1 के इक्वल हो जाएगा, तो उससे x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -4 आ गई, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करेंगे। ए आपको दे रखा है और कह रहे हैं कि ए स्क्वायर क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू बताएं साहब। तो ए हमको दे रखा है, तो ए स्क्वायर हमने निकाल लिया, वही रो बाय कॉलम मेथड से हमने मल्टीप्लाई कर लिया इसको, ठीक है। और उसको हम लोगों को क्या कह रखा है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई हमको क्वेश्चन में उसने दे दिया। तो सबसे पहले हमने रो बाय कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर की ये वैल्यू निकाली, उसको आई के इक्वल हमने कर दिया। तो यहाँ से मैं एक्स को कंपेयर करूँगा तो एक्स इज इक्वल टू 0 मिल गया मुझे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या पता लग गई कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। Okay, thank you for watching this